अगर ये लोग हमारा आदिवासी भूमि समाज का अगर जमीन को इस तरह का गलत तरीका से नमापूंजी काटाने का, एक दूसरे का नाम पर चढ़ाना अगर काम करता है तो ये सीधा चुनौती रहेगा समाज से। यहाँ हमारा गंगा नारायण सिंह यानी रघुराज सिंह भूमिज का तरफ विद्रोह यहाँ हम लोग चलाने का काम करेंगे और सीधा जमीन पर चाहे थाना और चाहे सीओ और चाहे एसडीओ आए, सीधा तीर चलाने का काम करेगा ये। उसके विरोध करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो सेना करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। भूमि समाज जिंदाबाद, 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 समाज जिंदाबाद, 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 समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीधा तीर चलाएगा। जब हमारा जमीन नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ क्या करेंगे? अगर पानी नहीं तो पानी में मछली क्या करेगा? पानी तो छटपटाएगा। तो उसी तरह का आदिवासी का ये जो जमीन है, ये जमीन से जुड़ाव आदिवासी है। जमीन है तो आदिवासी है। अभी सीएनटी लागू है, 2019 तक इन्होंने बतौर रसीद काटा जैसा दस्तावेजों में दिखा। अचानक कैसे चढ़ गया? आप लोग पता करने की कोशिश किए अंचल में? पता करने का कोशिश तो हम लोग किए हैं, लेकिन अंचल अधिकारी ये चीज़ स्पष्ट रूप से नहीं बताए हैं। हम लोग को जहाँ तक जानकारी है कि राजू दास हर जगह आज डीसी से लेकर सबसे जानकारी लिए, गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी इनका बात नहीं सुने हैं। इसीलिए आज हमारा पूरा समाज के लोग एकजुटता हुए हैं और हम लोग देखना चाहते हैं कि राजूदा का जमीन है और हम लोग उनके जमीन पर काम कर रहे हैं। उनके जमीन पर हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग राजूदा के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई सबसे बड़ा लड़ाई होगा। पूरे झारखंड के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जिसके ऊपर न्याय अत्याचार होगा यह हम लोग छोड़ने वाले। और सबसे अगर नहीं मानता है तो हम लोग जितना भी झारखंड में अंचल अधिकारी है, वो सीओ कर्मचारी चाहे सीआई हो, सबका हम लोग सेंधरा करेंगे पहले। और जितना भी थाना प्रभारी, हम बता देना चाहते हैं आपको चैनल के माध्यम से, अगर आप लोग 5th शेड्यूल कानून को नहीं मानते हैं, सीएनटी एक्ट को नहीं मानते हैं, तो हम लोग भी नहीं मानेंगे और सेंधरा करने का काम करेंगे। ये आप सोच लीजिए, ये हमारा पूरा आदिवासी समुदाय की तरफ से चैलेंज है, क्योंकि आपने ठेका लगा रखे हैं कि आदिवासी के झारखंड से विलुप्त करना है, खत्म करना है। तो हम लोग भी उस वंशज से हैं। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, जैसे रघुनाथ सिंह भूमिज हुआ, वीर गंगा नारायण सिंह के भूमिज हुआ, सब हम लोग वंशज हैं। उनका रक्त हमारे शरीर में दौड़ रहे हैं, तो हम लोग उसका पूरी तरह से जवाब देंगे। आवेदन देने के बाद भी हमारी जमीन नहीं बचती है। दुनिया भर के नियम बनाए गए हैं जमीन को बचाने के लिए, लेकिन इतना नियमों के बाद भी अगर हमारा भूमि समाज का जमीन, आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी सरकार का निगरानी में हो रहा है, हम तो यही बोलेंगे कि सीओ को दिया गया है, तो मजबूरन हम सबको इस तरह का जो है कि कार्यशैली अपनाना होगा, आंदोलन करना होगा। ये जो बाउंड्री वॉल बनाया गया आज का नहीं है, कई सालों से ये मसला चल रहा है और ये मुंह की बोली से नहीं होता। ये बहुत सारे लोग हैं जो हवाबाजी में करते रहते हैं, ये ऐसा नहीं होता। ये होता है काम। अगर समाज का जमीन कब्जा होगा एक निश्चित समय के बाद, समाज आंदोलन के लिए बाध्य है और इसी तरह से काम किया जाएगा। मैं तो कहता हूं सरकार को, हेमंत सरकार को, कि आप अगर काम करते तो समाज के संगठन को यहाँ आने का जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ का सीओ अगर काम करता तो यहाँ समाज के लोग आने नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ के सीओ पीडीओ सारे पैसे खा के बैठे हुए हैं। गैर आदिवासियों के हाथ में जमीन जा रही है, चूंकि नियम कहता है कि सीएनटी जमीन किसी भी हालत में गैर आदिवासी को हस्तांतरित नहीं होगा। तो कैसे जो है कि यहाँ खजना किसी और गैर आदिवासी के नाम से कट रहा है? इसका मतलब ये जो सीओ सम्मिलित है, तो ऐसे सीओ को बर्खास्त किया जाए और जो कस्टोडियन है यहाँ का डीसी, जो जिला का जो हमारा आदिवासियों के जमीन की देखरेख करता है, वैसे डीसी को भी तलब करना चाहिए सरकार को कि उसके देखरेख में ये सब क्यों हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आज मजबूरन इस तरह का हम लोग आना पड़ रहा है। और मैं तो देख रहा हूँ कि फिलहाल के दिनों में चाहे राजधानी हो, चाहे जमशेदपुर हो, सरायकेला हो, कहीं भी हो, आदिवासी समाज कहीं भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ नाम का आदिवासी है, नाम का आदिवासी सरकार है। यहाँ ना जमीन बच रही है, ना हमारा परंपरा बच रहा है और कुछ नहीं। बस यहाँ पे सरकारी तंत्र में जो रहने वाले लोग हैं, आदिवासियों को कमजोर करना चाह रहे हैं, उसकी जमीन से उसे बेदखल करना चाह रहे हैं, ताकि आने वाले समय में आदिवासी नष्ट हो जाए। आदिवासियों का जमा पूंजी ये जमीन ही है। अगर जल जंगल जमीन से आदिवासी हट गया तो आदिवासी अपने आप मर के खत्म हो जाएगा। हमारा परंपरा का हिस्सा रहा है। हमारे पूर्वजों ने
आंदोलन करके ये जमीन बचाई है। यहाँ झारखंड सरकार और भारत सरकार ने हमें सीएन टैग नहीं दिया है। ये अंग्रेजों ने उस समय में हमारे लोगों की काबिलियत देख करके, बलिदान को देख करके उन्हें लगा कि ये लोग इस जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। आज भी आप देख लीजिए, देश में दुनिया भर का आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन आदिवासी के साथ खड़ा कोई नहीं होता है। राजनीति करने के लिए दुनिया भर के लोग हैं, वो बहुत सारे नाना प्रकार के प्रोग्राम करते रहते हैं आदिवासी, चाहे वो सेंट्रल की बीजेपी सरकार हो, चाहे स्थान की हमारे झारखंड की जो है जमीन की सरकार हो। ये कोई सरकार हमारे लिए कोई काम नहीं करती। अगर काम करती तो इस तरह का नजारा आपको देखने के लिए नहीं मिलता। हमारी महिलाएं तपती धूप में मजबूरन अपना परिवार का जमीन को बचाने के लिए, समाज का जमीन को बचाने के लिए, आज धूप का मात्रा क्या रहा है ये तो आप देख लीजिएगा गूगल करके। इस परिस्थिति में भी हम लोग को आना पड़ रहा है, जब लोग बेहोशी के हालत में धूप की वजह से हो सकते हैं, इस हालत में भी हम लोग खड़े हैं। तो इस तरह का मजबूर ना करें। और मैं कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, तो ऐसे जो पदाधिकारी हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, वरना समाज जो है आक्रोश, समाज का आक्रोश ऐसा ना हो कि ऐसे साहब को जो बैठे हुए हैं उसका भी सिंदरा करने पे हमारे लोग मजबूर हैं। ठीक है, अभी तो रविंद्र सरदार क्या कहेंगे दादा, अगला क्या कदम होगा इसके बाद? क्योंकि जैसा आपने कहा कि सभा में कि हम लोग डीसी आवास के समझ में धरना देंगे, अंचल कार्यालय का भी घेराव करेंगे, जिस तरीके से नाम चढ़ा दिया गया आदिवासी। जी बिल्कुल सही। अगर उस तरह का काम नहीं होता है, हम लोग सीओ को, एसटीओ को, बीडीओ को, थाना को हम लोग लिखित पढ़ी जो होता है, जो व्यवस्था है, हम लोग पहले कानून प्रथा में चले कि भाई हमारा जमीन इस तरह का दूसरा का नाम पर कैसे हस्तांतरित हुआ, तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? तो अगर ये थाना और सीओ और डीसी ये जमीन का देख रेख में है, अगर ये लोग हमारा आदिवासी भूमि समाज का अगर जमीन को इस तरह का गलत तरीका से नमापूंजी काटाने का, एक दूसरे का नाम पर चढ़ाना अगर काम करता है, तो ये सीधा चुनौती रहेगा समाज से। यहाँ हमारा गंगा नारायण सिंह यानी रघुराज सिंह भूमिज का तरफ विद्रोह यहाँ हम लोग चलाने का काम करेंगे, और सीधा जमीन पर चाहे थाना और चाहे सीओ और चाहे एसडीओ आए, सीधा तीर चलाने का काम करेगा। ये सीधा तीर चलाएगा। जब हमारा जमीन नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ क्या करेंगे? अगर पानी नहीं तो पानी में मछली क्या करेगा? पानी तो छटपटाएगा। तो उसी तरह का आदिवासी का ये जो जमीन है, ये जमीन से जुड़ा हुआ आदिवासी है। जमीन है तो आदिवासी है, आदिवासी कहाँ रहेगा? अगर समय रहते हुए इस सब का निराधार नहीं करता है तो आने वाला समय बताएगा आदिवासी क्या करने वाला है। फिलहाल देख सकते हैं, क्योंकि जमीन जो है आदिवासी का रीढ़ है, जमीन ही के द्वारा ही उनका परिवार चलता है, खेती बाड़ी करके परिवार चलाते हैं। लेकिन जिस तरीके से पंजीटू में चढ़ा दी जा रही है, सवालों को घेरे में है। फिलहाल आज आदिवासी भूमि समाज के लोग आज अपनी जमीन को अपने हाथों में लेने का काम कर रहा है। पीछे देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं शामिल हुई हैं और जमीन बचाने के लिए आगे आई हैं। बचाने के लिए आप लोग गांव के लोग ने आज तो एक कुछ ही लोगों को देख रहे हैं, अगर इसमें अगर फिर संशोधन नहीं हुआ तो पूरा मतलब झारखंड प्रदेश से भूमि समाज के लोग आएंगे और इसका सामना करेंगे। ठीक है, फिलहाल देख सकते हैं किस तरीके से आदिवासी समाज अपनी जमीन को बचाने के लिए एक अलग ही तरीके से अनोखा आंदोलन करते हुए बैठक करने के बाद जमीन को अपने हाथ में लिया है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरायकेला खरसवां जिले के आदितपुर के इस गमरिया प्रखंड के इस कुलुप टांगा गांव है, जहां पर भूमिज परिवार, आदिवासी परिवार की जमीन को एक बिल्डर के द्वारा जैसा आरोप लगाया गया है, उनके द्वारा बाउंड्री वॉल कराया गया है। इनकी 2 खाता की जमीन हड़पी गई है। लगातार हाथ में कई आवेदन इन्होंने दिया है, चाहे वो अंचल को हो, थाना को, थाना प्रभारी को, उपायुक्त, एसडीओ और बतौर आदितपुर नगर निगम है। आदितपुर नगर निगम को इन्होंने आवेदन दिया। आवेदन में गुहार लगाते हुए रिक्वेस्ट किया है कि इनकी जो जमीन है उसको कैसे नक्शा पास कर दिया गया। एक तो कैसे जमीन जो है कैसे उनके नाम पर कर दी गई। बहुत बड़ा घोटाला दिख रहा है। यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में गांव के लोग एकजुट होकर के
अब जमीन को बचाने के लिए आगे आए हैं। राजू सरदार हैं, ये काफी गरीब परिवार से आते हैं, जमीन ही इनकी आजीविका है। इन्होंने बतौर आवेदन में उल्लेख किया है कि 60-70 सालों से खेती करके ही परिवार चला रहे हैं, लेकिन बाउंड्री वो करा करके बीच में बड़ा भवन तैयार किया जा रहा था। जैसे ही ग्रामीणों को सूचना मिला, आज बड़ी संख्या में आज बैठक करके अपनी जमीन बचाने के लिए आज पहुंचे। तो क्या कहेंगे, आप इतना मदद, इतना ज़्यादा आप गुहार लगाएं, फिर भी कार्रवाई नहीं किया प्रशासन? इसमें बड़ी दुख की बात है कि इतना आवेदन देने के बाद भी विभाग से या प्रशासन से कुछ कार्रवाई नहीं किया है। इसीलिए मुझे समाज के लोगों को बुलाकर अपने सहायता लिया जा रहा है। ठीक है दादा, ठीक। अभी थे राजू सरदार, पिता पूरन सरदार है ना? हाँ। और भूमिज मुंडा युवा मंच के अमर सिंह सरदार जी हैं, लगातार इस सरायकेला खरसोवा जिला में जमीन बचाते हुए देखते हैं। क्या कुछ कहेंगे? और एक जगह आप लोग जमीन बचाते हुए देख रहे थे, इसी प्रकार का था, उन लोगों की रसीद भी कट रही थी ऑनलाइन, फिर भी बीच में दूसरे के नाम पर, गैर आदिवासी के नाम पर नाम दर्ज किया जा रहा है। क्या इसी तरीके से हो रहा है आपके क्षेत्र में? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार। और मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आप हर जगह हम लोग पूरे झारखंड में आदिवासी के ऊपर ही अन्याय अत्याचार हो रहा है, सबसे बड़ा कारण है यहाँ का जो अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी जो है, इन्हीं लोगों के मिल भगत से सारा काम हो रहा है। अब जैसे दबंग भूमाफी को इतना साहस कहाँ से मिलता है? थाना प्रभारी से मिलता है। हमने जहाँ जहाँ देखे हैं हर जगह इसी तरह यहाँ जो कुलुपटंगा गांव में जिस तरह से आज घटना को देखने को मिला राजू दा के जमीन पर, जिसमें इसका पुश्तैनी जगह है मोती सरदार के नाम पर खतियान में दर्ज है। आज इन लोग खतियानी जमीन होते हुए भी 2019 तक इन्होंने रसीद काटे हैं, लेकिन अचानक इसका जो रसीद नहीं काटने का कारण है कि किसी दूसरे गैर आदिवासी नाम पर ट्रांसफर कर दिया। यहाँ का पूरी काम जो है यहाँ अंचल अधिकारी किया है, पूरा दोषी वही है। अभी सीएनटी लागू है, 2019 तक इन्होंने बतौर रसीद काटा है, जैसा दस्तावेजों में दिखा। अचानक कैसे चढ़ गया? आप लोग पता करने की कोशिश किए अंचल में? पता करने का कोशिश तो हम लोग किए हैं, लेकिन अंचल अधिकारी एक चीज़ स्पष्ट रूप से नहीं बताए हैं। हम लोग को जहाँ तक जानकारी है कि राजू दास हर जगह आज डीसी से लेकर सबसे जानकारी लिए, गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी इनका बात नहीं सुने हैं। इसीलिए आज हमारा पूरा समाज के लोग एकजुटता हुए हैं और हम लोग देखना चाहते हैं कि राजू दा का जमीन है और हम लोग उनके जमीन पर काम कर रहे हैं, उनके जमीन पर हम लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग राजू दा के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई सबसे बड़ा लड़ाई होगा। पूरे झारखंड के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जिसके ऊपर अन्याय अत्याचार होगा ये हम लोग छोड़ने वाला। और सबसे अगर नहीं मानता है तो हम लोग जितना भी झारखंड में अंचल अधिकारी है, वो सीओ कर्मचारी चाहे सीआई हो, सबका हम लोग सेंधरा करेंगे पहले। और जितना भी थाना प्रभारी, हम बता देना चाहते हैं आपको चैनल के माध्यम से, अगर आप लोग 5th शेड्यूल कानून को नहीं मानते हैं, सीएनटी एक्ट को नहीं मानते हैं, तो हम लोग भी नहीं मानेंगे और सेंधरा करने का काम करेंगे। ये आप सोच लीजिए, ये हमारा पूरा आदिवासी समुदाय की तरफ से चैलेंज है, क्योंकि आपने ठेका लगा रखे हैं कि आदिवासी के झारखंड से विलुप्त करना है, खत्म करना है। तो हम लोग भी उस वंशज से हैं, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, जैसे रघुनाथ सिंह भूमुज हुआ, वीर गंगानारायण सिंह के मुझ हुआ, सब हम लोग वंशज हैं, उनका रक्त हमारे शरीर में दौड़ रहे हैं। तो हम लोग उसका पूरी तरह से जवाब देंगे, क्योंकि हम लोग के ऊपर जो अन्याय अत्याचार है, आप जैसे बीड़ा उठाए, हम लोग भी बीड़ा उठा रहे हैं, हम लोग चेतावनी दे रहे हैं, कहीं हम लोग को तीर धनुष नहीं पकड़ना पड़े। जिस दिन हम लोग पकड़ेंगे तो हम लोग सीधा घुस के मारेंगे। आप जैसे पैसा खा के काम कर रहे हैं, हम लोग उसका आपको इतना तीर मारेंगे कि आपका 7 जन्म याद रहेगा। ये हमारा आदिवासी समुदाय से चुनौती है और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो शुरुआत है, टेलर है। अभी देखिए पूरा झारखंड में हम लोग जमीन बचाओ का आंदोलन करेंगे, हर व्यक्ति को हम लोग इसका सूचना देंगे, गांव-गांव में हम लोग बैठक करेंगे और यहाँ से हम लोग वैसे मानसिकता व्यक्ति को हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। अमर सिंह सरदार थे। अभी किस तरीके से सरायकेला खरसोवा हमने देखा है, राजधानी रांची में जमीन लूट, आदिवासी समाज संगठित होकर के जमीन बचा रहे हैं और आज यहाँ सरायकेला खरसोवा में उसी तर्ज पर जमीन बचाते हुए दिख रहे हैं और भी वार्ता करेंगे।